नमस्कार, ईडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूटेरिया 7500 बुक का आज हम लोग 65 नंबर सेट करेंगे, 65वां सेट। पहला नंबर क्वेश्चन है कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज को दिया गया और 74वें संविधान संशोधन से नगर पालिका को यानी कि शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं? तो इन तीनों में से लाभ की स्थिति में कौन होते हैं? कब? जब मुद्रास्फीति होता है तब। तो इसमें ऋणी और व्यापारी वर्ग दोनों लाभ की स्थिति में होते हैं, यानी कि 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके अधिकता के कारण होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन है? तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड और इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इंडियन लीग किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये 1875 में किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कोलकाता में किया गया था। भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी? तो दास प्रथा पर रोक कब लगाया गया था? एलिनबरो के काल में हुआ था और 7 का हो जाएगा 1843 एलिनबरो के कार्यकाल में। वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? तो ये संबंध है साइकिलिंग से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। मेंडलीव द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त का संज्ञा किस आवर्त को दिया गया था? तो इसमें दिया था चौथे, पांचवें और छठे को दीर्घ आवर्त कहा जाता था। तो 1, 3 और 4 को ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसको चौथे, पांचवें और छठे आवर्त को दीर्घ आवर्त बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 40, ये चारों अनुच्छेद डीपीएसपी का पार्ट है। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों संबंधित है। 44 नंबर कहता है समान नागरिक संहिता। 42 नंबर कार्य की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। 51 नंबर अनुच्छेद कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बात करता है 51 नंबर। और नगरपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये आर्टिकल 50 में है। तो ऑप्शन नंबर डी असत्य है, गलत है। पसीने ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? तो पसीने ग्रंथियों का मुख्य कार्य तो ये है कि शरीर के तापमान को नियंत्रण करना है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका ओवम होता है और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र की कोशिका होता है, तंत्रिका कोशिका। तो इसमें सबसे बड़ी पूछा है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ओवम हो जाएगा, यानी कि अंडाणु। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? तो भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 1853 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही? तो किसी समान योजना तथा केंद्रीय संगठन का कमी था, नेतृत्व का भी अभाव था और इसका प्रभाव भी सीमित था क्योंकि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम प्रभावी था। तो उपयोग में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। किस गवर्नर जनरल के कार्य में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था? तो ये किया गया था एलिनबरो के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? ये शेयर बाजार से संबंधित है, इनसाइडर ट्रेडिंग। और एलके झा समिति किससे संबंधित है? एलके झा समिति का जो संबंध है वो है अप्रत्यक्ष कर से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संवैधानिक सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष थे, संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे और वित्त एवं कर्मचारी समिति के भी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। और ये परमानेंट अध्यक्ष भी थे संविधान सभा के। 19 नंबर क्वेश्चन है जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? इसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष होता है तो अवतल, और दूर दृष्टि दोष होता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है?
तीन चारों में से ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? इस अनुसूची में आता है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी कि मणिपुर इसमें नहीं आता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सम्मिलित करें, मिलान करें। इधर व्यक्ति है, इधर कथन है। कौन व्यक्ति क्या बोला था, पहले इस पर देखते हैं। तो पहला तो बी डी सावरकर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि 3 का हो जाएगा 4, यानी कि 3 का हो जाएगा डी। तो ये गया, ये गया। कर्नल रीच, धर्मंधों का ईसाइयों के विरुद्ध, तो 4 का हो जाएगा सी, यानी कि डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिजरौली का है राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय विद्रोह, और टी आर होम्स का क्या है, बर्बरता और सभ्यता का युद्ध था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों के गठन था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? इनमें से कौन इसका सदस्य नहीं था? इसमें सदस्य कौन नहीं था? साइमन इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टोपर्स क्रिप्स, ये सभी सदस्य थे किसके? कैबिनेट मिशन के 3 मंत्रियों का। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सी जलधारा प्रशांत सागर की ठंडी जलधारा है? तो प्रशांत सागर में ठंडी जलधारा बहती है हेम्बोल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर का समानकालीन था? तो घनानंद था। घनानंद के समय सिकंदर का आक्रमण भी हुआ था भारत में, पोरस पे, और हाइडेस्पी का युद्ध भी हुआ था। गया अधिवेशन 1922 में किस प्रवर्तनकारी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया था? तो इसमें चित्रंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने त्यागपत्र दिया था, 2 और 3, और इन्होंने 1923 में एक पार्टी भी बनाया था जिसका नाम था स्वराज पार्टी। यदि कोई संसद सदस्य सदन के अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों में कितने दिनों तक उपस्थित रहता है, तो सदन का उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो 60 दिनों से ज़्यादा तक अगर बिना बताए उपस्थित रहता है, अनुपस्थित, तो उसके कैंडिडेट को रद्द कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 60 दिन से ज़्यादा तक नहीं अनुपस्थित रह सकता है कोई भी कैंडिडेट। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो ये सर्वसम्मति, ये प्रतिरूप नहीं है। विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो जाती है, तो आपूर्ति की अपेक्षा मांग जब अधिक हो जाता है तो वह दुर्लभ मुद्रा हो जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निलंबन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन, ये विसमांगी मिश्रण होता है, बात सही है। निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देता है, बात सही है। निलंबन अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है, ये नीचे नीचे जाके बैठता भी है। किसी कणों के नीचे बैठने पर निलंबन समाप्त हो जाता है, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? निर्माण होता है यकृत में, लेकिन पित्ताशय में जाके स्टोर होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? असत्य फल कौन सा है चारों में से? तो सेव और नाशपाती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी असत्य फल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ये चारों पादप हार्मोन है, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? तो इसमें आलू जो है तना होता है, और आलू का जड़ को नहीं खाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? यानी कि कैटलिस्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें प्लैटिनम के चूर्ण को कैटलिस्ट के रूप में उपयोग किया जाता है, किसमें? सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने के लिए संपर्क विधि द्वारा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि इधर है सूची 1 सूची 1 टू को मिलान करना है, तो बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन। 4 का 2, यानी कि एक ऑप्शन बच जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कार्य का हो जाएगा जूल। आवेग का क्या हो जाएगा? आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, और दाब का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। लोलक का कार्य अवधि यानी कि टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? तो लोलक का जो टाइम पीरियड होता है वो डिपेंड करता है लंबाई पर।
और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की प्रकृति होती है, प्रकाश की प्रकृति तरंग और कण दोनों पे होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि महावीर यानी कि मोलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गोवा में है, बात सही है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? अंडमान निकोबार में है। मौलिंग नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। इटांकी कहाँ पे है? नागालैंड में है। तो ये बात गलत है, यानी कि यही यही आंसर अपना सही हो गया। टोर पर्वत स्कंद टेकरी पहाड़ी श्रृंखला आदि प्रकृति जो स्थलाकृति है भारत के किस भू आकृतिक खंड में पाया जाता है? ये प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अलमाटी कृष्णा नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, इडुक्की है पेरियार नदी पे। तो ये यही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? स्थल रुद्र देश कौन सा है निम्नलिखित में से? तो ये है हंगरी। ये स्थल रुद्र यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये लेहुड़ा देव से मिलता है। लेहुड़ा देव से प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिलता है भारत उपमहाद्वीप में। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप किस जगह से प्राप्त हुआ है? साक्ष्य किस जगह से मिले? या बनवाली से मिला है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बनवाली ही ऐसा शहर था जो कि दुर्ग रहित था। और इसके सड़क टेढ़े मेढ़े थे। बनवाली के जो सड़क थे वो टेढ़े मेढ़े थे। ईसा की 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? तो ये था मगध। जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कैवल्य। निर्वाण किसमें बोलते हैं? बुद्ध धर्म में बोलते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 47। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने? ये आयाती केसरी ने डाला था। लिंगराज मंदिर का नींव डाला था आयाती केसरी ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? ये किस में किए गए थे? ये किए गए थे कराची अधिवेशन 1931 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हॉट मनी शब्द का प्रयोग जो किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है हॉट मनी। निम्नलिखित में से कौन बिमस्टेक का पार्ट नहीं है? तो जो बंगाल की खाड़ी से नहीं मिलता है, जैसे मालदीव है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। स्मरणीय तथ्य में आज है बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो बहमनी साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? ये हसन गंगू किया था 1937 में। और हसन गंगू जब सब अपना सिंहासन में बैठा तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बैठा। राजधानी कहाँ था? गुलबर्गा था। और भाषा इसका क्या था? मराठी था। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र जो था मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके शासनकाल में ही सबसे पहले बारूद का उपयोग किया गया था। बहमनी साम्राज्य के प्रशासक में सबसे बड़ा स्तर पर हिंदुओं को फिरोज शाह ने शामिल किया था। और मोहम्मद तो तृतीय था इसके शासन में। रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पे आया था। और कलीमुल्ला अंतिम शासक था बहमनी साम्राज्य का। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।